खाएं जो आपके दांतों के साथ ना जुड़े, जैसे कि फल वगैरह है जिसमें फाइबर भी है, जिसको आप च्यू भी करेंगे, या फिर थोड़ा सा गुड़ ले लें। जी डॉक्टर पड्डा, एक सर्वे के मुताबिक देश में 74% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी है कि उन्हें कैविटीज की समस्या है, लेकिन उनमें से 63% लोग ऐसे हैं जो जानकारी होने के बावजूद भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मतलब आपको ये लगता है कि शुरुआत में इसके सिम्टम्स ही कुछ ऐसे होते हैं कि लोग इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि शुरुआत में कोई सिम्टम होता नहीं है, हाँ, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। पायरिया एक बड़ी ही कॉमन समस्या है मसूड़ों की, क्या कारण होता है पायरिया होने का? देखिए, कारण चाहे मसूड़ों की बीमारी है चाहे वो दांत की बीमारी है, कारण एक ही है। मेन जो है वो है साफ सफाई। दूसरा, मसूड़ों की बीमारी, अगर आपकी बाकी जनरल हेल्थ खराब है तो आपके मसूड़े जल्दी खराब हो गए। हम कहते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, वो हमारे बाकी सारे शरीर का आईना है जिससे कि आपको आपके बाकी शरीर की हालत के बारे में पता चलता है। तो मसूड़े यानी हो सकता है कि मसूड़ों की कोई समस्या हमारे शरीर की कोई और बीमारी का संकेत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि आम लोगों को ल्यूकीमिया वगैरह का मरीज कई बार नहीं भी पता चलता, लेकिन वो पेशेंट हमारे पास आता है, जी मेरे मसूड़ों से बहुत खून आता है। जब हम उसके टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर पड्डा, हमारे पास एक ईमेल आया है, रोहित वर्मा है, जिनसे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके पिताजी की उम्र 50 साल है, उनके मसूड़ों में सूजन रहती है, खून भी आता है, क्या करना चाहिए? क्या ये पायरिया हो सकता है? ये पायरिया का पहला सिम्टम है जी। अगर मसूड़ों में सूजन रहती है और खून भी आता है तो एक तो उनके या तो बहुत ज्यादा टाटर जमा हुआ होगा, वो खुरदरा होता है, जब उसके साथ मसूड़े रगड़ खाते हैं तो वो सूजे रहेंगे, वो सूजे रहने की वजह से उनमें से खून आएगा। बाकी उनको ये भी चेकअप करना चाहिए कि क्या उनको कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह तो नहीं लेते हैं, यानी किसी और समस्या की वजह से हो किसी और समस्या की वजह से। अगर उनके मुंह की बाकी जमा हुआ कुछ नहीं है, टाटर नहीं है, कैलकुलस नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और कारण भी हो सकता है। डॉक्टर पड्डा, हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ रही है, वीना शर्मा है पंचकूला से, वो दांतों से जुड़ी समस्या से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हैं। जी वीना जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मुझे ना एक्चुअली मैं थोड़े सालों से ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि मेरे ऊपर वाले दांतों में स्पेस होती जा रही है, धीरे धीरे करके ना थोड़ी करके स्पेस होती जा रही है। आगे वाले फ्रंट दांतों में, और नीचे वाले जो फ्रंट दांत है वो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे हो रहे हैं, थोड़ा सा घिस रहे हैं, या फिर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि टूटते जा रहे हैं, जैसे टूटना भी नहीं कह सकते, क्रैक सा होता है ऊपर की तरफ से, कमजोर हो गए हैं इनके दांत बीच में से। एक तो आपको इनकी चेकअप करा के ये देखना चाहिए कि अगर तो सिर्फ बाइट की प्रॉब्लम है तो फिर डेंटिस्ट से ही ठीक होगी। दूसरा, ये आपके ऊपर वालों के अगर मसूड़े कमजोर हैं तो वो उनका जो फोर्स है वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बिखरते जा रहे हैं। और बाकी ये है कि इस उम्र में आके जब मीनोपॉज आता है तब भी थोड़ी सी मसूड़ों की बीमारियां बढ़ती हैं, उस वक्त लेडीज को खास करके ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर पड्डा, एक और समस्या है, दांतों में पीलेपन की समस्या, ये भी बड़ी कॉमन है, क्या वजह होती है पीलेपन की? देखिए, पीलेपन की गुरमीत बहुत सारी वजह होती है। एक होता है कि जमांद्रू ही कईयों के पीले हैं, हाँ जी, यानी जब डेवलपमेंट हुई है तब ही कुछ ऐसा, जैसे कई बार कोई बीमारी उस वक्त होती है तो उससे डेवलपमेंट में उसकी डेंटिन या एनामल जब डेवलप हो रही थी तो वो ही डिस्कलर्ड बनी। यहाँ कई बार वो बीमार हुआ तो उसको एक दवाई है, एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। अगर उस दौरान टेट्रासाइक्लिन बच्चे को दिया जाता है तो उससे भी स्टेनिंग हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता के रहे हो तो उनकी वजह से, माता पिता की वजह से आपके दांत पीले नहीं होंगे। दूसरा है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो कि जिधर पानी में फ्लोराइड ज्यादा है तो उससे भी पीले होंगे। ठीक है, तो कईयों के बाद में स्टेनिंग होती है। ये हो गई आपकी अंदर से स्टेनिंग, इंट्रिंसिक। एक होती है एक्सट्रिंसिक, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। आपकी चाय कॉफी बहुत पीते हैं लोग, चाय कॉफी बहुत, तंबाकू, सिगरेट,
बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से दांत काले। तो इलाज क्या है इसका, कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो बाहरी तरफ से हुआ है उसके लिए तो ब्लीचिंग आमतौर पे उसकी सफाई करेंगे और ब्लीचिंग हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये परमानेंट होती है या टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए चलती है? नहीं, अगर तो बाहरी कारण की वजह से है और ब्लीचिंग हो गई और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे तो फिर ठीक रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। अगर अंदर से है तो हमने बाहर वाली लेयर को ब्लीच कर दिया, तो जब वो परत उतर जाएगी तो फिर दोबारा वही पीलापन हो जाएगा, तो दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए जो अंदर से होता है उसके लिए अलग इलाज होता है, जो बाहर से स्टेनिंग है उसके लिए अलग इलाज होता है। सो मेरी सबको यही राय होगी कि वो अपने आप इस्तेमाल ना करें, पहले दिखा लें कि कारण क्या है जी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर पड्डा से जानेंगे कि दांतों की समस्याओं का इलाज कैसे किया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर पड्डा से दांतों की आम समस्याओं पर बातचीत की और अब हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं के इलाज के बारे में। डॉक्टर पड्डा, हमने दांतों में कैविटीज की बात की, तो इनका इलाज कैसे किया जाता है? कैविटी जो होती है आमतौर पे तो जैसे कि लोग खोड़ कहते हैं, तो उसको भरना ही पड़ता है। एक गड्ढा बन गया है दांत में। कितनी तरह की होती है फिलिंग? फिलिंग के बहुत सारे मटेरियल्स आजकल अवेलेबल हैं जी। चांदी भी भरते हैं, सोना भी भरते हैं, पोर्सलिन भी भरते हैं, और आजकल दांत के रंग की एक प्लास्टिक जिसको हम कंपोजिट फिलिंग कहते हैं वो काफी पॉपुलर हुई, क्योंकि आजकल हर किसी को ये कि मेरे मुंह में वो काली काली चांदी नहीं दिखनी चाहिए, सोना भी नहीं दिखना चाहिए जी। तो आजकल लोग कौन सी प्रेफर करते हैं? आजकल ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि उनके मुंह में दांत के रंग के मसाले की जो कि कंपोजिट की फिलिंग की जाए। कौन सी बेस्ट रहती है? यानी बेस्ट ऐसे कि जिधर तो आप च्यू करते हो उधर हमें हार्ड मटेरियल चाहिए जी। जिन सरफेस से हम च्यून, जैसे आगे वाले दांत है उधर तो नेचुरली दांत के रंग की होगी, जो पीछे वाले दांत है उनमें हमें चॉइस है कि हम दांत के रंग की करें या सिल्वर कर ले या गोल्ड की भी कर ले जी। परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है फिलिंग? देखिए, टेम्परेरी फिलिंग जैसे कि किसी के दर्द हो रही है तो थोड़ी देर के लिए उसको आराम देने के लिए, या उसके पास टाइम नहीं है कि वो हमें पूरा आधा पौना घंटा दे पाए जी, तो हम टेम्परेरी तब करते हैं जी। अदरवाइज परमानेंट होती है। हमारे एक दर्शक हैं विशाखा कथूरिया हैं पंचकूला से, उन्होंने 5-6 दिन पहले फिलिंग करवाई थी। उसके बाद फिलिंग करवाने के बाद से उन्हें काफी ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, और इसके बाद से वो जानना चाहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, कुछ भी खाती हैं तो बहुत अजीब लग रहा है। देखिए, अगर तो उन्हें पहले नहीं लगता था और फिलिंग के बाद ही लगना शुरू हुआ है जी, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि उनकी कैविटी काफी, जब हम फिलिंग को टिकाना तो है तो उसके लिए हमें कैविटी बनानी पड़ती है, उसको कोई शेप देनी पड़ती है, तो उसके लिए खुरचना पड़ता है। जब खुरचते हैं तो थोड़ी बहुत, किसी भी चीज को आप हथौड़ों से मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस पर असर तो होगा ना। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो नसें थोड़ी सी उनमें हिलजुल हुई है, तो उसकी वजह से कई बार थोड़ी देर के लिए सेंसिटिविटी होती है जो अपने आप चली जाती है, यानी शुरुआती कुछ दिनों तक ही लगती है। पर अगर उनकी परसिस्ट कर रही है तो उन्हें दिखाना चाहिए। उसका दूसरा कारण ये होता है कि हम ठंडा गर्म ना लगे, फिलिंग के नीचे कोई ऐसा मसाला देते हैं जिससे कि सेंसेशंस नीचे पल्प तक ना जा सके, या जो नर्व है दांत के अंदर उस तक ना जा सके। तीसरा कारण जो काफी बार देखा गया वो होता है कि अगर फिलिंग थोड़ी सी भी ऊंची हो जी, तो उसमें सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उनको चाहिए, मेरी उनसे यही राय है कि वो जाके चेक करा ले कि अगर हाई है फिलिंग, मतलब ऊंची है, उसको हम थोड़ा सा घिस देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी जी। फिलिंग कराने के बाद कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, कुछ खास तरह की सावधानियां? बिल्कुल सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो कोई भी मसाला जो है उसका केमिकल यूनियन तो दांत के साथ है नहीं, ठीक है ना, और उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। तो हम मरीज को आमतौर पे ये कहते हैं, डिपेंडिंग कि किस चीज से फिलिंग की गई है, कि इस तरफ से कुछ देर के लिए खाना नहीं है। कुछ देर यानी कई बार जैसे चांदी भरी है तो 8 घंटे 4-6 घंटे तक कहते हैं कि कुछ मत लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर लेना ही पड़े तो दूसरी तरफ से लो और सॉफ्ट लो। अगर दांत के रंग का मसाला भरा है तो हम कहते हैं कि खा बेशक लो। उसमें हम ये कहते हैं कि कोई रंगदार वस्तु है, जैसे हल्दी हो गई, कोक हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, वो थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वो उसको डिसकलर करता है। अगर समस्या बढ़ जाए तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो
फिर हमें आरसीटी करनी पड़ती है। कैसे की जाती है रूट कैनाल? वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे ये है, दांत में खोड बनी थी, खोड पल्प तक पहुंची, पल्प से नस से होते होते वो हड्डी में पहुंच गई, हड्डी में जाके उसने छोटी सी रसौली भी बना दी जी। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। इसको अब हमें साफ करना पड़ेगा। हम रास्ता बनाएंगे, उसको सुइयों के साथ साफ करेंगे, फिर उसमें हम एक ऐसी चीज भरेंगे जिससे वो पूरी सील हो जाए ताकि इधर से अंदर कुछ ना आ सके। उसके बाद ऊपर से भरेंगे, ऊपर से भरने के बाद हम इसके ऊपर कैप चढ़ाते हैं जी। ठीक है, क्योंकि अगर ये कैप नहीं करेंगे, क्योंकि जब रूट कैनाल हो जाती है तो दांत कमजोर हो जाता है जी। उसके चांसेस हैं कि वो स्प्लिट हो जाएगा। कितना वक्त लगता है ये रूट कैनाल करने में? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास। अगर तो जल्दी पहुंच जाएंगी तो आजकल सिंगल सिटिंग भी हो जाती है। सिंगल सिटिंग में यानी कितने घंटे? एक ही दिन में 2-2.5 घंटे लगेंगे और आपका रूट कैनाल का काम कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन कितना खर्चा आता है इसमें? खर्चा तो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे करवा रही हैं, पर आजकल आम तौर पे 2-2.5 हजार से लेके 5-10 हजार तक का खर्चा आ जाता है, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। जी डॉक्टर पड्डा, दांत हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, तो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हों तो क्या करना चाहिए? कई लोगों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े किस्म के होते हैं। इसमें ये है कि अगर तो बचपन में ही आप उनको ठीक करवा ले तो बहुत आसान होता है, ब्रेसेस लग जाते हैं। और अगर उससे भी पहले, जैसे कि अब इधर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगी, रूटीन डेंटल चेकअप पे और अर्ली एज पे डेंटल चेकअप शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे परमानेंट टीथ है ना, वो 6 साल पे सबसे पहला मोलर आना शुरू हो जाता है। अगर हम तभी से दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि जो हमारे दूध के दांत है जब वो उखड़ते हैं तो वो परमानेंट टीथ के लिए जगह बनाते हैं। अगर उनके लिए जगह नहीं बनती है तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। 2 कारण, एक कारण तो ये है, दूसरा है कि अगर हमारा जॉ ही छोटा है, दांत बड़े हैं तो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो अगर हम जितनी यंग एज में करेंगे तो जॉ की ग्रोथ भी हो सकती है और उनको टेढ़े मेढ़े होने से बचाया भी जा सकता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को होता है कि तार लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, उसमें 1-1.5 साल तो लगता ही है। उसके बाद 6 महीने रिटेंशन अप्लायंस भी देना होता है। तो मैरिजेबल एज की लड़की है, जैसे उनके उसके दांत टेढ़े मेढ़े है, तो घर वालों को होता है वो तो जी लड़के वाले आज इनकार कर गए, रिजेक्ट कर देते हैं, इनकार कर गए जी इसके दांत ठीक करवाओ, तो अब आप हफ्ते में ही कर दो। तो फिर हमें कई बार उसकी कॉस्मेटिक वो करनी पड़ती है। उसके लिए किसी को थोड़ा छीला, किसी को थोड़ा बड़ा किया, उस हिसाब से करना पड़ता है। जी डॉक्टर पड्डा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दांतों की समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबने दिन में 2 बार ब्रश करना है जी। एक तो सुबह जी, कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट के बाद करो, पर रात को जो सोने के टाइम ब्रश है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 12 घंटे 6 से 7 घंटे ना तो आपने कुछ खाना पीना है जी, ना आपने कुल्ला करना है, तो उस टाइम रात का ब्रश सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह का ब्रश अगर ब्रेकफास्ट के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर पाते ब्रेकफास्ट के बाद तो पहले कर ले, पर ब्रश करें जरूर जी। और खाने में जंक फूड अवॉइड करें। जंक फूड अवॉइड करें। और एक ऐसे है कि कई जगह है हमारे दांतों की जब टेढ़े मेढ़े होते हैं तो जिधर ब्रश नहीं पहुंचता है तो उधर आजकल हम कहते हैं कि फ्लॉसिंग करो जी, ठीक है। फ्लॉस का एक किस्म का धागा होता है जिसके साथ हम अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकती हैं कि फ्लॉस का आप धागा लोगे, उसको दांतों में साफ करके उसको आप साफ कर सकते हैं अच्छी तरह से। डॉक्टर पड्डा, आपका हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर एक दिन में 2 बार जरूर ब्रश करें और जंक फूड से जितना हो सके बचें, क्योंकि अगर दांत मजबूत और स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें दांतों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि दांतों की समस्याओं और उनके इलाज के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है helpline@dnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।